परम शांति। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अपने अनुभव में ये शरीर के अंदर जितनी भी जो प्राण ऊर्जा है, श्वास जो हम ले रहे हैं, उसको अनुभव करते जाए। देखिए, आत्मा तक पहुँचने के लिए हमें पहले इन सब का सहारा लेना पड़ता है। जो योग पहली बार कर रहे हैं, काफ़ी बार आंखें बंद करके ही जो तक पहुँच चुके हैं, उसका अनुभव कर चुके हैं, उनके लिए एक आंखें बंद करके सिर्फ अपने उस प्रकाश स्वरूप को देखना ही पल में स्थापित हो जाता। जो वो अवस्था है, पल में उनके सामने उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन हमें ये सत्य भी समझना होगा कि हम डेली ये स्थूल जगत से, स्थूल संबंधों में, संसार में लगातार हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है, इंटरेक्शन हम करते रहते हैं। और अब जब हम उनसे इंटरेक्शन रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं न चाहते हुए, ठीक है, अंडरलाइन है ये, न चाहते हुए, हमारी चाह नहीं है जुड़ने की, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इमोशन, ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है जिससे हमारा संबंध न चाहते व्यक्त हो जाता है। अब उस न चाहते हुए संबंध को जो स्थापित हो गया है, उसकी पूर्णता तो उसको खत्म करना ही पड़ेगा। पूर्ण आहुति तो देनी ही होगी। अनजाने में हुआ हो, आपकी चाह ना हो, तो अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाना, अपने हर एक कर्म में उस भाव को प्रकट करना जहाँ हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, तो इसका लगातार हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम बाहर के सभी संबंधों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। उसके लिए ज़रूरी है पहले अपने अंदर देखना, शरीर को समझना, मन को समझना। इंद्रियों से धीरे धीरे जब समझ जाएंगे, फिर इंद्रियों से परे होंगे, फिर अति इंद्रिय का सुख होगा, तब हम इंद्रियों को जीत पाएंगे। उससे पहले जीतना लगभग असंभव है। इसलिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ज्ञान जीवन मुक्त बनाता है। ज्ञान से श्रेष्ठ ना कोई तत्व है, ना कोई। तो अभी हमें अपना सारा नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताओं से अपने आप को मुक्त करता हुआ देखें। जब हम ये संकल्प ले रहे हैं, तो उस एनर्जी को फील करते जाए। योग अनुभव का विषय है। आपका, मेरा, सबका अनुभव अलग है, क्योंकि आप अपने संकल्पों के साथ कितनी गहराई के साथ जुड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। हर एक संकल्प के साथ संबंध स्थापित करते जाएं। जो जो भी आप संकल्प कर रहे हैं, उसके साथ संबंध बनता जा रहा है और आपकी ऊर्जा बदलती जा रही है। यही ज्ञान, यही योग की अनुभूति है। तो पहले गहराई से अनुभव करिए कि आप सभी स्ट्रेस, तनाव, चिंताओं से मुक्त हैं। एकदम अपने आप को फ्री देखिए, किसी भी चीज का लोड ना लीजिए। ज्ञान जितना समझ आ रहा है काफी है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें चिंताएं छोड़नी है। जितना आपके अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहेगा, उतना ये आत्म भाव स्थिति को प्राप्त करने में ये एक बाधा बनी रहेगी। यदि आपने अपने आप को स्ट्रेस में रखा है, चिंताओं से घेरा रखा है, चिंता चिता समान है। चिंता परमात्मा चिंतन नहीं करने देती। तो उसको महसूस करते जाए कि मैं सभी चीजों से मुक्त हूं, आनंदमय हूं।
बेहद की खुशी में हूँ। इसी दिव्य संकल्प के साथ अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेकर आए, खुशी की अनुभूति लेकर आए। मेरे पास जीवन मुक्त बनने का ज्ञान है। मैं उस जीव भाव से आत्मा भाव आने का मेरे पास ज्ञान है। इस आनंद में खुशी में देखे अपने आप को। अपने श्वासों पर अपना ध्यान केंद्र करें। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए करें और अपनी ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल बनाइए। जैसे जैसे आपका ध्यान, श्वासों की गति नॉर्मल हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और आप धीरे धीरे निर्विचार होते जाएंगे। और यदि निर्विचार नहीं हो रहे हैं तो चिंता ना करें। क्योंकि इस ध्यान योग में हम आत्मचिंतन करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ। यदि हम उस निर्संकल्प निर्विचार अवस्था की ओर नहीं बढ़ते हैं तो ये कोई बाधा नहीं है। केवल हमें इसको अनुभव करते करते आत्मा की ओर बढ़ना है। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। आत्मा जिसका निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ पर अपना सारा अटेंशन लेकर आए। एकाग्रचित्त होके, सभी बंधनों से मुक्त होके, सभी संसार के विचारों से मुक्त होके, तेरी मेरी मेरा अपना ध्यान केंद्र करे आत्मा में, भ्रुकुटी के मध्य में, और विजुअलाइज करे उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस चमकते सितारे को देखिए, उस प्रकाश को उभरता हुआ देखिए। जैसे कि एक अंधकार कमरे में एक दिया को जलाया जा रहा है और धीरे धीरे वो अपना प्रकाश फैला रहा है। ऐसे ही जब तक हम देह भाव में हैं, हमारे भीतर अंधकार है। जब तक हम इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं, तब तक अंधकार है। अपने भीतर का ये अंधकार के बीचों बीच मस्तक में दिए के भांति उस प्रकाश को प्रज्वलित होता हुआ, उठता हुआ देखें। एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन उसका प्रकाश अनंत है। आत्मा अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हमारे एक बाल के भी करोड़वें अरबों भाग से भी छोटा, इसलिए उसको अनुभव करना बहुत ही कठिन है। उसके लिए प्रयत्न, अभ्यास की जरूरत है। इसलिए उसके ओरा को, उसके प्रकाश को देखें, उसके दायरे को देखें। मस्तक से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट
उस चमकते सितारे से निकलता हुआ परम 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 प्रकाश। ये प्रकाश आत्मा का प्रकाश है, परम लाइट है। यही मेरी आत्मा का मूल स्वरूप है। वो चेतन शक्ति है जो शरीर को, मन को, बुद्धि को चला रही है। अब अपना ध्यान आत्मा में गहरा करते हुए, विजुअलाइजेशन को बढ़ाते हुए अनुभव करते जाए उस परम प्रकाश, परम लाइट को। मस्तक से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम शक्तियां। धीरे धीरे आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, परम लाइट को पूरे शरीर में प्रकट होता हुआ अनुभव में लाए। महसूस करें पंच महाभूत का ये शरीर, 5 तत्वों से का ये शरीर परम लाइट से भरा हुआ है। ये स्वयं का प्रकाश है, मेरे भीतर का प्रकाश है। आत्मा रूपी दिया जागृत हो चुका है। आत्मा रूपी दिए से परम प्रकाश, परम लाइट भीतर के अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर रहा है। महसूस करते जाए अपने भीतर की ऊर्जा को। मन एकदम शांत हो चुका है, बुद्धि एकदम स्थिर, तर्क और वितर्क से परे। सभी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। शरीर एकदम शांत हो चुका है, मन परम शांत हो चुका है, बुद्धि स्थिर और शून्य हो चुकी है। महसूस करते जाए परम लाइट के शरीर को, परम प्रकाश के शरीर को। रोम रोम में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक इंद्रियों में, प्रत्येक तन्मात्राओं में, प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों में जो हमें अनुभव कराता है हमारी इंद्रियों का, सभी आत्मा के प्रकाश से सूक्ष्म और हल्के हो चुके हैं। अपनी उस परम सूक्ष्म अवस्था को अनुभव करते जाए। गहरी अवस्था जहाँ आप सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश मेरा स्वरूप है। मैं बेहद की आत्मा, बेहद की परम 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 प्रकाशित आत्मा, बेहद के अरबों खरबों सूर्य के भांति प्रकाश से परम प्रकाश स्वरूप में हूँ। देखिए अपने आप को चमकता हुआ सूर्य की तरह, सूर्य की तरह तेजस्वी प्रकाश में अपना प्रकाश चारों ओर बिखरते हुआ। महसूस करते जाए उस ढीलेपन को, उस हल्केपन को।
भीतर के वाइब्रेशंस बदल चुके हैं, ऊर्जा बदल चुकी है, मन एकदम शुद्ध है, परम शुद्ध है। अंतर्करण होता जा रहा है। चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियां, पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आत्मा के प्रकाश में पूर्व संस्कार सभी नष्ट होते जा रहे हैं। परम शुद्ध चेतन स्वरूप में देखें, अपने आप को दिव्य परम प्रकाश में देखें। मैं आत्मा स्वयं को दिव्य परम प्रकाश, अनंत, असीम, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में देख रही हूँ। मेरी पूरी काया, ये घट जो घड़ा है मिट्टी का, अब वो प्रकाशित हो चुका है। तत्व, धरती और जल तत्व एकदम हल्के, जैसे है ही नहीं। आकाश तत्व बढ़ता हुआ, बेहद की परम शांति की गहरी अनुभूति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आत्मा से निकलता हुए परम शांति के संकल्प, परम प्रकाश, पवित्रता पूरे वायुमंडल को अपने जैसा बना रहा है। जो मेरे भीतर है, जैसी मेरे भीतर की ऊर्जा है, जैसे मेरे भीतर के संकल्प है, वैसे ही पूरी दुनिया है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। मेरी दृष्टि में अब उस परम प्रकाश की दुनिया है। मेरे उस बादल के बीच में मैं परम लाइट में, प्योर वाइट लाइट का पूरा शरीर आत्मा से सूर्य के भांति करता हुआ प्रकाश विजुअलाइज करते जाए और चारों ओर परम शांति ही विजुअलाइज करें। इस पूरे वायुमंडल में उस शब्द की वाइब्रेशंस को, परम शांति के वाइब्रेशंस को। जिस शब्द की वाइब्रेशंस को आपकी त्वचा, ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राओं द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं, परम शांति ही परम शांति है। चारों ओर तत्व हल्के होते जा रहे हैं, भारीपन खत्म हो चुका है, जड़ता से सूक्ष्म बनता जा रहा है, हल्का बनता जा रहा है, सतो बनता जा रहा है। पूरा वायुमंडल सत्व संकल्पों से, सतो प्रधान संकल्पों और वाइब्रेशन से भरा हुआ अनुभव करते जाए। यह अनुभूति चारों ओर दूध जैसा सफेद परम प्रकाश, मैं पूर्णता से बंधन मुक्त हो चुकी हूँ।
ये संसार से, संसार के पदार्थों से, संसार की वस्तुओं से, संसार के संपूर्ण रूप से जीवन मुक्त। कोई कर्म शेष नहीं रहा है, सभी चुकता हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। एक बार अंतिम बार इस अवस्था का अनुभव करें जहां आप कर्मातीत सभी कर्मों की कट को उतार फेंका है, सभी बंधनों को, जंजीरों को तोड़ दिया है और आत्मा वो पंछी की तरह आजाद है अपने परम धाम जाने के लिए, अपनी बेहद की दुनिया में जाने के लिए, अपने मूल स्थान की ओर जाने के लिए एकदम आजाद। अंतिम संकल्प, सर्व संबंध भूलते हुए, आत्म स्वरूप स्थापित करते हुए, अपना सारा ध्येय, सारा लक्ष्य परमात्मा चिंतन के साथ साथ परमात्मा प्राप्ति के लिए, इसी स्वस्वरूप, इसी प्रकाश के स्वरूप के साथ, अव्यक्त स्वरूप के साथ, आत्म स्वरूप के साथ अपनी दिव्य दृष्टि में, अपनी बुद्धि में उस बेहद की दुनिया को देखें। वो दुनिया जो अब तक हमने नहीं देखी, अदृश्य है लेकिन परम सत्य है। वो दुनिया जहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, जहाँ केवल परम आनंद ही परम आनंद है, जहाँ देह नहीं, शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं नहीं, होता हुआ देखे, प्रकट होता हुआ देखे वो दृश्य को। वो पहले से ही आपकी स्मृति में है, बस आत्म स्वरूप में उस स्मृतियों को एक बार हवा लगानी है, जागृत करना है। एक बार हवा दे उसको। आत्म स्वरूप में स्थित होते ही सभी विजन्स क्लियर हो चुके हैं, ऊपर की दुनिया के साफ साफ, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, के साक्षी बनते जा रहे, महसूस करते जाए, बुद्धि को उपराम जाते हुए उस दुनिया को देखते हुए जो इस धरती ऊपर चांद सितारों की दुनिया से ऊपर है। चांद सितारे ये तो बहुत छोटी छोटी, हमारे अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तो हमारी धरती भी सुई के नोक के बराबर है। अब इसी धरती को जब हम पार कर रहे हैं तो हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो दुनिया को साक्षात देख पा रहे हैं, और फिर हम उस का भी अनुभव कर रहे हैं कि सुई तो, धरती तो एक सुई के नोक के बराबर है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, विशाल होती जा रही है दुनिया, सूक्ष्म होती जा रही है, तत्वों से रहित होती जा रही है। धीरे धीरे ऊपर की ओर पलायन होते हुए अंतरिक्ष का को देखते हुए और ऊपर की ओर भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ऐसे अलग अलग आयामों को क्रॉस करते हुए अलग अलग सूक्ष्म दुनिया है, अलग अलग आयाम है, अलग अलग समय है, अलग अलग तत्व है। सब महसूस जाए जैसे कि एक दुनिया से जब हम दूसरी दुनिया जा रहे हैं तो उसी दुनिया के
गुण और धर्मों को अपनाते हुए, तत्वों को अपनाते हुए ऊपर की ओर पलायन होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, प्रकाशमय होते जा रहे हैं। तब लोग ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिव, इस ब्रह्मांड के परम धाम जहाँ निराकार दुनिया है, जहाँ इस ब्रह्मांड के मालिक शिव है, विजुअलाइज करते जाए। यात्रा को रोकना नहीं है और ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, इस ब्रह्मांड से पार। दूर से ही आप उस विजन को देख रहे हैं कि जहाँ अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनगिनत, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है, रंग रूप सब अलग अलग। ऊपर की ओर बढ़ते हुए अनंत ब्रह्मांडों से पार, हमारी आकाश गंगा से पार, आकाश गंगा से पार होता हुआ आकाश गंगा से पार, अनंतानंत गैलेक्सियों से पार, महाब्रह्मांड से पार, यूनिवर्स से पार विटनेस करें, देखते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं अनंत यूनिवर्स को, अनंतानंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। दुनिया अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती जा रही है। विजुअलाइज करें वो दुनिया जहाँ 100% परम लाइट है, जो मूल स्थान है, जहाँ से मैं आया हूँ, वो दुनिया को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। वो दुनिया कैसी है? बहुत ही सुंदर, प्रकाश से ढकी हुई। जैसे कि हम बर्फ देखते हैं, पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं, ऐसी वो पूरी दुनिया प्रकाशमय है, दूध जैसे सफेद प्रकाश से ढकी हुई, लेकिन बहुत ही पावरफुल वायुमंडल है वहाँ का। उस वायुमंडल में उस एनर्जी को, महातत्व को, परम प्रकाश को महसूस करें। सुकून है आत्मा का, पावर है, इसको फील करते जाए। विजुअलाइज करें बेहद की दुनिया में, बेहद के विश्व में, बेहद के दादाजी
बेहद के परमपिता परमात्मा, बेहद के बाप, उनके स्वरूप को स्वरूप में सारा ध्यान स्थापित करते हुए, एकाग्र होते हुए उस दुनिया में इसी दृश्य को देखते हुए जहाँ हम बेहद के दादाजी से, बेहद के पिता से, आत्मा के पिता से, आत्मा के क्रिएटर से संपूर्ण समर्पण करते हुए उनसे बेहद की शक्तियाँ ग्रहण कर रहे हैं। बेहद का परम प्रकाश उतर रहा है मुझ आत्मा में, जैसे बेहद के परम प्रकाश के फुवारे के नीचे बैठी है और वो बेहद का परम प्रकाश का की काया मुझे परम आनंद, परम ब्रह्मानंद, परम सुख देती जा रही है। धीरे धीरे हम इस अवस्था से भी ऊपर जा रहे हैं जहाँ आनंद का भी लय है, जहाँ सभी भेद खत्म हो जाते हैं, सभी भेद खत्म हो जाते हैं। उस कैवल्य अवस्था, निर्बीज निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करते जाए जहाँ मैं आत्मा मेरे अस्तित्व का संपूर्णता से परमपिता परमात्मा में लय होता हुआ देख रही हूँ। देखने वाला ये माध्यम, ये शरीर और ये बुद्धि है, लेकिन उस अवस्था को देखे जहाँ अब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व से परे। अगले कुछ पल के लिए इसी को अनुभव करें जहाँ आप वो बेहद के दृश्य को देख रहे हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में, बेहद की दादाजी के उस निराकार बीज रूप अखंड ज्योति जिसके लिए शब्द भी नहीं है, पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर अपने निराकारी आकारी रूप में, और मुझ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं उन्हीं के अंदर समाई हुई हूँ। कोई भेद नहीं है, मैं उससे जुदा नहीं हूँ, वो मुझसे जुदा नहीं है। और इसी के साथ साथ उसी लवलीन अवस्था में खोते हुए समाधिस्थ हो जाए, हम अपने उस अस्तित्व को समाप्त कर चुके हैं और उसी अवस्था का गहरा चिंतन करते हुए अनुभूति करते जाए। परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
दोनों हथेलियों को घिसे। हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। परम शांति, परम शांति। वापस हम इस व्यक्त स्वरूप में उस अव्यक्त स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हुए, उस पूर्ण आदि अनादि स्वरूप का अनुभव करते हुए वापस इस धरती लोक पे, अपनी इस कर्म भूमि पे, धर्म भूमि पे अपने विशेष कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहद की आत्माओं का अवतरण हुआ है। उसी लक्ष्य को पूरा करते हुए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए पुरुषार्थ करते हुए हम अपने इस प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, बेहद के ज्ञान, बेहद के दादाजी के आशीर्वाद से, बेहद की दिव्य आत्माओं के आशीर्वाद से, बेहद की माँ का, वीरू माँ के आशीर्वाद से हर इंच आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर। परम शांति।